अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद इसरार, न्यूट्रिशनिस्ट एंड डाइटिशियन, और मैं इस पेज डाइट प्लानर के तवसत से आपके साथ इंटरेक्ट करता हूं और छोटी छोटी वीडियोस बनाता हूं ताकि आपको आपकी रोज़ाना रूटीन, आपके खाने पीने में कौन सी तब्दीलियां आनी चाहिए, आपके मसाइल को कैसे हल किया जा सकता है डाइट की मदद से, उसके मुतल्लिक आपको आगाही देता हूं। आज हम ने ये तय किया है कि यूरिक एसिड के बारे में बात करते हैं। अक्सर लोग जो ज़्यादा गोश्त खाते हैं या ज़्यादा मीट प्रोडक्ट्स खाते हैं, उनका यूरिक एसिड अक्सर बढ़ जाता है। अक्सर जो ये बॉडी बिल्डिंग करने वाले लड़के होते हैं, जवान होते हैं, उनका यूरिक एसिड बढ़ जाता है और उसके बायस फिर घुटनों में दर्द और बहुत सारे मसाइल, अक्सर लोगों को किडनी का इशू भी शुरू हो जाता है। अगर आपका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है तो उस यूरिक एसिड को कम करने के लिए अक्सर लोग क्या करते हैं कि दवाइयाँ इस्तेमाल करना शुरू कर लेते हैं, और उन दवाइयों के इस्तेमाल से उनके मैदे के ऊपर और उनके गुर्दों के ऊपर, किडनीज के ऊपर गैर ज़रूरी स्ट्रेस पड़ता है, क्योंकि वो किडनीज को फिल्टर करना होता है आपके ब्लड से वो यूरिक एसिड। वो दवाइयाँ उस फिल्टर करने का प्रोसेस तेज़ कर देती हैं, जिसके बायस आपकी किडनीज मुतासर होने का ख़तरा रहता है। तो यूरिक एसिड को कंट्रोल करने का सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि एक, आप अपनी डाइट को ठीक करें, दूसरा आप अपनी फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ाएं। तो डाइट ठीक करने के लिए ये एक मिसकंसेप्शन है कि सब लोग आपको कहेंगे कि आप गोश्त खाना बंद कर दें। गोश्त में तो एक बहुत बड़ी वैरायटी आती है। तो यूरिक एसिड अगर आपका बढ़ा हुआ हो तो आप फिश खा सकते हैं, मछली का गोश्त खा सकते हैं, उससे आपका यूरिक एसिड नहीं बढ़ता। दूसरे नंबर पे आप चिकन खा सकते हैं। चिकन खाने से भी आपका यूरिक एसिड उस तरह नहीं बढ़ता जिस तरह बाकी गोश्त से बढ़ता है। तीसरे नंबर पे आप मटन भी खा सकते हैं। मटन से भी आपका यूरिक एसिड उस तरह नहीं बढ़ता जैसे बीफ से बढ़ता है। तो आप कोशिश करें कि आप बीफ बिल्कुल ही अपनी रूटीन से निकाल दें, कट कर दें, और अपनी रोज़ाना की मामूल में प्रोसेस्ड मीट ना खाएं। वो मीट जो प्रोसेस हुआ है, जैसे सॉसेजेस हो गए, जैसे नगेट्स हो गए, जैसे शामी कबाब हो गए बाहर के बने हुए, या ड्रम स्टिक्स हो गए, या कोई और ऐसे कबाब हो गए जो मार्केट में मुख्तलिफ ब्रांड्स के साथ बने हुए मिलते हैं, या कोफ्ते हो गए, उन प्रोसेस्ड मीट को आप अपनी रूटीन से निकाल दें। वो चाहे चिकन का हो, चाहे बीफ का हो, चाहे मटन का हो। तो वो प्रोसेस्ड फूड्स और प्रोसेस्ड मीट आप अपनी रूटीन से निकाल दें। दूसरा, आप अपनी रूटीन से बीफ को स्ट्रिक्टली निकाल दें। मटन भी आप खा सकते हैं हफ्ते में एक बार, और चिकन भी आप हफ्ते में एक बार खा सकते हैं। फिश आप बेशक रोज़ाना खाएं, आपका फिश से यूरिक एसिड नहीं बढ़ता। फिजिकल एक्टिविटी में ये शामिल है कि थोड़ा सा आप अपनी रोज़ाना की रूटीन में थोड़ी सी एक्टिविटी शामिल करें, जिसके बायस आपका जो यूरिक एसिड है वो आपके खून से निकलता रहे, फिल्टर आउट होता रहे। वॉक कर लिया करें, एक्सरसाइज कर लिया करें। अगर आपका वज़न ज़्यादा है तो एक्सरसाइज ज़्यादा बेहतर है, और अगर आपका वज़न नॉर्मल है तो आप वॉक कर सकते हैं। तो वॉक करने से फिजिकल एक्टिविटी आपकी बढ़ जाती है। कोई गेम खेल लिया करें, कोई टेबल टेनिस, कोई स्क्वैश, या कोई बैडमिंटन खेल लिया करें। उससे ये होगा कि फिजिकल एक्टिविटी में इजाफा होगा और जो यूरिक एसिड आपका बढ़ा हुआ है उसके कंट्रोल करने में आसानी होगी। और दूसरा, ये जो आपको मैंने डाइट के हवाले से बताया, हाँ, दालों में जो है ना, लोबिया, लाल लोबिया आप बिल्कुल ना खाएं, और पालक आप बिल्कुल ना खाएं, बल्कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जो हैं, जितने भी साग हैं, जितने पालक है, या और भी किस्म की ऐसी पत्तों वाली सब्जियां हैं, उनको आप ना खाएं। तो ये दो तीन चीज़ें आप अवॉइड करें। लीमू अवॉइड करें। तो इन चार पांच चीज़ों को अपनी रूटीन से निकालने से आपका यूरिक एसिड खुद ब खुद एक महीने के अंदर, 15-20 दिन के अंदर, अगर आप स्ट्रिक्टली करते हैं तो 15-20 दिन के अंदर, और अगर आप थोड़ी बहुत इसमें कोताही करते हैं तो फिर महीने तक आपको खुद महसूस हो जाएगा कि आपकी जो घुटनों के दर्द हैं और जिस्म के दर्द हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। और अगर आप उसके बाद अपना टेस्ट रिपीट कराते हैं तो इंशाल्लाह आपका यूरिक एसिड नॉर्मल रेंज के करीब करीब होगा। लेकिन कोशिश करें कि अगर आपकी टेंडेंसी है, आपके पेरेंट्स में किसी का यूरिक एसिड ज़्यादा है, तो आप कोशिश करें कि इन चीज़ों को जो मैंने बताई उनको आप
اپنی روزانہ روٹین میں نہ کھائیں. ونس ان اے بلو مون اگر کھا لیا تو ٹھیک ہے, لیکن روزانہ روٹین سے نکال لیں. تو آج کے لیے اتنا کافی ہے. تھینک یو سو مچ. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. کوئی سوال جواب ہو, کسی کو کسٹمائز ڈائٹ پلان بنانا ہو, تو میرا نمبر اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دیا ہوا ہے. آپ مجھے کسی بھی وقت فون کر سکتے ہیں. اسلام آباد G8 مرکز میں میرا کلینک ہے. آپ مجھے وزٹ کر سکتے ہیں کسٹمائز ڈائٹ پلان کے لیے. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.